नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। एक अपडेट आई है, क्या है पूरा मामला जानते हैं हमारे जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर है जहां पर MDH ग्रुप के जो मालिक हैं उनका नाम महाशय धर्मपाल गुलाटी था। उनका निधन हो गया है। सुबह उनका निधन हुआ और 98 साल की उम्र उनकी थी। दिल्ली के जो माता चन्नन देवी हॉस्पिटल है, जो कि उनकी खुद का हॉस्पिटल है, जो कि उन्होंने अपनी मां के नाम पर खोला था, उसी में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि खबर के मुताबिक महाशय धर्मपाल जो हैं वो बीमारी के चलते पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और अब उनके निधन के बाद में देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह और मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। वैसे अगर बात करें उनके पूरे इतिहास की, उनके जीवन सफर की, तो वो काफी प्रेरणादायक रहा है कई लोगों के लिए। एक बिजनेसमैन के तौर पर कि जिस तरीके से उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से चीजों को स्टार्ट कर एक सफलता के शिखर तक वो लेकर गया, और यही बात अमित शाह ने भी कही। लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पहचान मिली वो MDH के जो मसाले बने उन पर जो विज्ञापन लगा उसमें उनकी तस्वीर हुआ करती है, जिसकी वजह से भी लोग उन्हें काफी जानते हैं। जहां उन्होंने अपने पिता की कंपनी महाशया दी हट्टी को MDH के नाम पर एक नए मुकाम तक ले जाने का जो मिसाल है वो कायम की, और यही वजह है कि उन्हें व्यापार और वाणिज्य के लिए साल 2019 में भारत सरकार ने दूसरे नागरिक सम्मान यानी कि देश के दूसरे नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आगे मैं आपको बताऊं कि किसने क्या कुछ कहा है, खासतौर पर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने। वो बताने से पहले आपको उनका जो सफर है, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जो सफर है वो बता देता हूं। धर्मपाल गुलाटी का जो जन्म है साल 1923 में महाशय चुन्नीलाल गुलाटी और चन्नन देवी के घर सियालकोट में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और जो स्कूल की पढ़ाई उन्होंने शुरू की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5वीं का इम्तिहान वो नहीं दे पाया और साल 1933 में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता की मदद से नया कारोबार शुरू करने की कोशिश करने लगे। खुद अपनी आत्मकथा में भी आकाश वो बताते हैं कि उन्होंने 4.5 क्लास तक ही पढ़ाई की है और इसके बाद कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो यहाँ तक पहुंचे। उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने पिता की मदद से पहले तो आईनों की दुकान खोली, फिर उन्होंने साबुन और फिर चावल का कारोबार भी किया, लेकिन इन कामों में उनको मन नहीं लगने के बाद उन्होंने अपने पिता के मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाने का और उसमें हाथ बटाने का सोचा। और 1947 को आजादी मिलने के बाद में देश का जब विभाजन हो गया तो धर्मपाल के माता पिता ने पाकिस्तान छोड़ दिल्ली में रहने का फैसला किया था और 27 सितंबर 1947 में ये परिवार जो है तब दिल्ली पहुंचा था। उस दौरान जो पैसे उनके पास थे उसे धर्मपाल ने एक तांगा खरीदा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब रोड तक, करोल बाग से बड़ा हिंदू राव तक वो तांगा चलाने लगे। तो देखिए आप कैसी स्टोरी है इनकी। लेकिन इसके बाद जल्द ही करोल बाग में उन्होंने महाशया दी हट्टी के नाम से फिर से अपना पुराना मसालों का कारोबार शुरू किया। वो सूखे मसालों को खरीदकर उन्हें पीस कर बाजार में बेचा करते थे। लेकिन अब ये कारोबार न सिर्फ देश में यानी कि भारत में बल्कि विदेशों में भी फैल चुका है। 93 साल पुरानी ये कंपनी अब भारत के साथ साथ यूरोप, जापान, अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब में अपने मसाले बेचती है। कंपनी का जो कारोबार है उसकी कीमत की अगर बात करें तो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कारोबार जो है वो बताया जाता है। और अपनी मां के नाम पर ही उन्होंने चन्नन देवी हॉस्पिटल जो है वो दिल्ली में बनाया था और उसी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ। उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके कद के मुताबिक ही जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, जो देश के प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए नेता हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, एक तरह से उनके निधन पर दुख जताया। क्या कहा है वो भी बता देता हूं। अमित शाह ने कहा है कि वो सौम्य व्यक्तित्व के धनी महाशय धर्मपाल जी संघर्ष और परिश्रम के एक अद्भुत प्रतीक थे। अपनी मेहनत से सफलता के शिखर को प्राप्त करने वाले धर्मपाल जी का जीवन हर व्यक्ति को प्रेरित करता है। प्रभु उनकी दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है कि भारत के प्रतिष्ठित कारोबारियों में से एक महाशय धर्मपाल जी के निधन से दुख की अनुभूति हुई है। छोटे व्यवसाय से शुरू करने के बावजूद उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। वे सामाजिक कार्यों में काफी सक्रिय थे और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। तो जाहिर तौर पर आकाश एक मिसाल हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में चीजों से हार जाते हैं। एक जो लाइन खींची गई है जिस पर चलकर सफलता के मायने गढ़ने की बात कही जाती है, उस लाइन से हटकर अपनी एक नई लाइन और एक बड़ी लाइन बनाने की जो बात है, जो मिसाल है, वो महाशय ने साबित की है, उसे दिखाया है। और छोटे कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत जो है वो हो सकते हैं, जिनका अब 98 साल की उम्र में निधन हुआ। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।